तो चलिए लूप से जुड़ा हुआ सबसे पहला प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है फैक्टोरियल नंबर। क्वेश्चन ऐसे आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू एंटर एनी नंबर एंड फाइंड इट्स फैक्टोरियल। मतलब ये हुआ कि कोई नंबर हम लोग इनपुट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 5, तो पूछेगा कि 5 का फैक्टोरियल का रिजल्ट बताइए। इसका मतलब ये पूछेगा कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 5 से घटते हुए 1 तक जाएंगे और सारा नंबर को इंटू कर देंगे तो आंसर क्या आएगा। तो इनसे देख लो 20 60 120। ठीक, इसी तरह से कोई भी नंबर का फैक्टोरियल पूछ सकता है, 6 का भी पूछ सकता है, 7 का भी पूछ सकता है। तो हम लोग ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, ऐसा जनरल प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि कोई भी नंबर इनपुट करेंगे तो उसका फैक्टोरियल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये जो 2-3 लाइन का सिंटेक्स है वो तो लिखना ही आपको, ये वाला आप अपने हिसाब से बदल सकते हो जैसा क्लास का नाम रखना चाहते हो। अभी हम लोग का फैक्टोरियल प्रोग्राम है तो हम लोग क्लास का नाम फैक्टोरियल रख दिए। ठीक है, तो करना क्या होता है, पहले एक वेरिएबल लेंगे जिसमें वो नंबर जाएगा। जैसे हम लोग जो भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना चाह रहे हैं, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, वो जाके कहाँ स्टोर होगा, n में। एक और वेरिएबल लेते हैं जो फैक्टोरियल वाला रिजल्ट को रखेंगे और उसको 1 से इनिशियलाइज किया जाता है। अब इसमें 0 क्यों नहीं रखे, 1 क्यों रखे, तो आपको प्रोग्रामिंग जब हो जाएगा खत्म तो आपको रन करके समझाएंगे कि अगर 0 रखते हैं तो क्या दिक्कत होता है। ठीक है, उसके बाद आपको वो स्कैनर वाला लाइन लिखना है। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, फिर आपको एक मैसेज प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में। क्या मैसेज प्रिंट करना है, इंटर एनी नंबर, एनी नंबर जिसका आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हो वो नंबर इनपुट करिए। तो जो भी नंबर हम लोग इनपुट करेंगे वो कहाँ जाके स्टोर होगा, n में। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा sc डॉट, sc मतलब जो स्कैनर में यहाँ वेरिएबल लिखे ना वही बोला, sc डॉट नेक्स्ट। अब बताइए ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर। नेक्स्ट sc डॉट नेक्स्ट इंट करना। इससे क्या होता है कि जो भी हम 4 5 इनपुट करेंगे ये मैसेज आने के बाद वो कहाँ जाके स्टोर होगा, इन में। ठीक, अब हम लोग आते हैं लूप वाला सेक्शन। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं, जाना कहाँ तक है, तो जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं हम लोग, तो होता क्या है कि 5 से लेकर के हम लोग कहाँ तक जाते हैं, 1 तक। तो हम क्या बोल रहे हैं ना कि 1 से लूप को शुरू कर रहे हैं और जिसका फैक्टोरियल निकालना है वहीं तक जाना है हमको। इसका मतलब i में जो लिमिट लगाएंगे वो लेस देन इक्वल टू n कर देंगे और i प्लस प्लस कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद f फैक्टोरियल का रिजल्ट कहाँ रखने वाले हम लोग, f। तो f में क्या कर देंगे, f इंटू आई, बस। उसके बाद इसको बंद कर देंगे और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इसको दिखा देंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में फैक्टोरियल प्लस f और उसके बाद 2 ब्रेसेस को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये बात। अब इस प्रोग्राम का हम लोग आउटपुट देखते हैं कि कैसे काम करता होगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसका हम लोग क्या देख रहे हैं, आउटपुट। ठीक है,
तो सबसे पहले स्क्रीन पे ये मैसेज आएगा, एंटर एनी नंबर। मैसेज क्या आएगा? एंटर एनी नंबर। तो जिसका भी हमको फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर इनपुट करेंगे। सपोज करिए कि हम 6 इनपुट कर दिए, तो 6 कहाँ जाके स्टोर हुआ होगा? n में। चूंकि हम लोग इसी के लिए लिखे थे sc डॉट नेक्स्ट इन, मतलब जो भी नंबर हम इनपुट करें वो कहाँ जाके स्टोर हो जाए? n में। फिर बताइए कि i इज इक्वल टू कहाँ से शुरू हुआ? अब देखिए लूप कैसे काम करता है, फिर से समझिए एक बार। i कहाँ से शुरू हुआ? 1 से। अब चेक करेगा कंडीशन कि क्या 1 6 से छोटा है? n 6 ही ना है, तो 1 6 से छोटा है, तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू। जैसे ही ट्रू मिलेगा तो f में हम लोग क्या लिए थे बताओ? f में लिए थे 1, तो f इज इक्वल टू 1 इंटू 1, f को अपडेट कर दिया। सपोज करो कि अगर हम लोग यहाँ 0 लेते तो जो भी नंबर होता 1 के साथ इंटू होता, मतलब 0 के साथ इंटू होता, वो 0 हो जाता। इसीलिए हम लोग कहाँ यहाँ पे 1 लिए, क्योंकि वो जो नंबर है मेरा वो 0 होके खत्म ना हो जाए। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ जाती है गाड़ी यहाँ पे, तो i का वैल्यू बढ़ गया। इस बार i का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया। i बढ़ के हो गया आपका 2। फिर कंडीशन चेक करेगा कि क्या 6 से छोटा है 2, तो कंडीशन ट्रू, तो ठीक है। अब 2 इंटू 1 करिए और वापिस f में ही रख दीजिए, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। फिर यहां से i का वैल्यू बढ़ के हो गया आपका 3। फिर चेक होगा क्या 6 से छोटा है 3, तो कंडीशन ट्रू। अब क्या करिए, 6 इंटू 2, f में क्या है 2, 6 इंटू 2 यानी 6 कर दीजिए और फिर f को अपडेट कर दीजिए। फिर i का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया आपका 4। फिर कंडीशन ट्रू मिलेगा, तो 4 इंटू 6 24। फिर i बढ़ के 5 होगा। फिर 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 120। फिर i बढ़ के 6 हो जाएगा, तो 120 इंटू 6 720। ठीक है, जैसे ही ई बढ़ के अब 7 होगा तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 7 6 के ना तो बराबर है ना तो लेस है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया, तो उसके अंदर वाला ब्रेसेस में नहीं जाएगा। आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720। ठीक है।